लॉर्ड। क्यों ऐसा होता है कि कई बार मसीही जो हैं वो किसी ब्रेक थ्रू को पाने के लिए, किसी चमत्कार को पाने के लिए, चंगाई को पाने के लिए वो 40 दिन का उपवास कर लेते हैं, या वो बोलते हैं कि उनको कोई बोलता है कि तुम इतने इतने चैप्टर रोज पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, ऐसे पढ़ो तो तुम्हारा ये चमत्कार तुमको मिल जाएगा। लेकिन वो चमत्कार मिलने के बाद ऐसा क्यों होता है कि फिर कुछ दिन तक वो रहता है चमत्कार, कुछ दिन तक वो चंगाई बनी रहती है, उसके बाद फिर वो बीमार उसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है प्रियो, क्योंकि हम मसीहत में बहुत कुछ करने के लिए तो तत्पर रहते हैं, लेकिन हम जानने के लिए तत्पर नहीं रहते कि हम मसीह में कौन है और मसीह कौन है। जब तक हम ये चीज़ जानेंगे नहीं, हम परमानेंटली किसी भी चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते। और परमेश्वर हमें हम परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए और आशीष का कारण बनने के लिए बुलाया है। तो हम कुछ समय के लिए आशीष तो पा सकते हैं, लेकिन हम आशीष का कारण नहीं बन सकते, और वो आशीष भी परमानेंटली नहीं रह सकती जब तक हम ये नहीं जानते कि हम मसीह में कौन हैं। हालेलुया। जैसे कि कोई राजा का बेटा है, अगर वो राजा का बेटा है तो उस राजा के बेटे को बस ये पता चलना चाहिए कि वो राजा का बेटा है। उसको ज़्यादा फिर आपको ट्रेनिंग देना नहीं पड़ेगा। उसको पता चल जाएगा कि मैं राजा का बेटा हूँ तो मुझे कैसे रहना है, मैं नौकरों के समान व्यवहार नहीं कर सकता, मैं राजा का बेटा हूँ, मुझे आदेश देना और चीज़ें मेरे लिए होंगी। वो उसको बस ये पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, फिर उसको क्या करना है अपने आप समझ में आ जाएगा। एक दास का बेटा है, अगर उसको ये पता चल गया कि वो कौन है, वो दास का बेटा है, तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि उसका रोल क्या है या उसको क्या करना है। उसको पता चल जाएगा कि मैं दास का बेटा हूँ तो मैं राजा के समान नहीं रह सकता, मैं राजा की गद्दी पे जाके नहीं बैठ सकता, मैं राजा के जैसा बात नहीं कर सकता, मुझे एक नौकर के जैसा रहना पड़ेगा, एक नौकर के जैसा सेवा करना पड़ेगा। तो उसी रीति से प्रियो, जब मसीहों को ये पता चलेगा कि वो कौन है मसीह में, मसीह ने उनको क्या बना दिया है, तो उनको क्या करना है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 वचन कहता है कि हम राजा और याजक बना दिए गए हैं। अपने रोल को आप समझो कि आप एक राजा हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, आप एक याजक हो। आपको परमेश्वर ने गिड़गिड़ाने के लिए नहीं बुलाया है, रोने के लिए नहीं बुलाया है, आपको किसी आशीष के लिए तड़पने के लिए नहीं कि 40 दिन मैं उपवास करूं तभी मैं इस आशीष को पाऊंगा। आपको उपवास करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उसका कारण एक ही होना चाहिए। आपको ये जानना है कि आप मसीह में कौन है और मसीह आप में कौन है। आपको इसके लिए नहीं करना है कि मैं आशीष पाऊं। अगर आप उसके लिए कर रहे हो तो आशीष आएगी और चली जाएगी, लेकिन अगर आप ये जानकर कर रहे हो कि आप मसीह में कौन हो, तो हर एक आशीष जो आपके जीवन